कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, और कैसा बातचीत कर रहे हैं तो निमन बातचीत करते हैं, तो निमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। कैसा लगा ट्रिक बताइए। आप इस वीडियो को देखने आए हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं और क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह हिंदी का पहला चैप्टर जो बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखा है, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत जो एक निबंध है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में, आज हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे, पूरा परिचय को देखेंगे, और इस सब में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है और 5 नंबर तो इसमें से आना फिक्स है। तो आज इस वीडियो को लास्ट होते होते मैं आपका 5 नंबर क्लियर कर दूंगा। तो बस आप वीडियो में बने रहिए। आप देख रहे हैं वन एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जो एक बिहार का फ्री यूट्यूब चैनल है, और बिहार का पहला ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां फ्री में प्रोवाइड किया जाता है हर एक कंटेंट, हर एक कोर्स, हर एक पीडीएफ, यानी एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो यार आपका फर्ज क्या बनता है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इस सारे का पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और आपको कोई भी तकलीफ होती है किसी से भी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप फॉलो कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताइए। फिलहाल इसको देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया चैप्टर है बातचीत, जो एक निबंध है। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, तो बाल कृष्ण भट्ट, कृष्ण भट्ट, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते, कृष्ण कृष्ण भट्ट भुट्टा, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और कैसा बातचीत कर रहे हैं, तो निमन बातचीत कर रहे हैं। यार बलगर बातचीत थोड़ी करेंगे, कृष्ण जी भगवान है, अच्छा बातचीत करेंगे। तो कृष्ण भगवान कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं और निमन बातचीत कर रहे हैं। तो कृष्ण भट्ट किस पाठ के लेखक हो गया, बातचीत। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं। और कैसा बातचीत कर रहे हैं, तो निमन बातचीत करते हैं, तो निमन से आपको निबंध याद आ जाएगा। कैसा लगा ट्रिक बताइए। अब इनका परिचय जान लेते हैं। आइए एक एक करके इन सारे को देखते हैं और याद भी करते हैं। आइए देख लेते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी में। और आधुनिक कवि थे। कौन कवि थे, आधुनिक कवि थे। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट कौन से कवि थे, तो आधुनिक कवि थे। या निम्न में से आधुनिक कवि कौन थे, तो उसमें बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट के नाम भी रहेगा। तो आपको याद रखना है। और पूछा जाएगा ऐसे भी क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को। इनका निधन अब देख लेते हैं। निधन इनका 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। आप कहिएगा तो इस सब पर भी ट्रिक बना करके, एक ऑथेंटिक ट्रिक एकदम अपना लेवल से बना करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिलहाल ये सब देख लेते हैं, इसके बाद आपको इसी चैप्टर का समरी ले आएंगे, जिसमें सारा कुछ कम बातों में पूरा किताब आपका क्लियर हो जाएगा। किताब पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेन जो बात है, मेन की पॉइंट है, वो हम लेकर के आएंगे। और इसमें भी आपका मेन क्लियर किया गया है। जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनती है परिचय में से, वहां से मैंने सारा कुछ लिख लिया है जो इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान का नाम क्या है, तो उस ऑप्शन में आपको टिक मारना है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अब इनके माता पिता का नाम जान लेते हैं। माता का नाम है पार्वती देवी। किनके माता का नाम है, बाल कृष्ण भट्ट जी के माता का नाम है पार्वती देवी, पार्वती देवी। एवं पिता के नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, जो पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक व्यापारी थे। क्या थे, एक व्यापारी थे। आपसे पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो आपको व्यापारी में टिक मारना है और आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। अब आते हैं बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा
कौन जगाई थी? तो बाल कृष्ण भट्ट के माता जी ने जगाई थी, माँ ने। आपसे पूछा जाएगा बाल कृष्ण भट्ट के मन में शिक्षा की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? दोनों तरह से पूछ सकती है। तो आपको माँ ने ऑप्शन में टिक करना है, माँ ऑप्शन रहेगा उसी में आपको टिक करना है। आगे देखते हैं। वे 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया। वे 1877 में हिंदी प्रदीप नामक, आपसे पूछा जाएगा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो आपको बताना होगा बाल कृष्ण भट्ट जी है। बाल कृष्ण भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। कब किया था भाई? तो 1877 में किया था। यह डेट आपको याद रखना है। जब हम एग्जाम दिए थे तो इसमें यह क्वेश्चन जरूर था, यह क्वेश्चन था और हम टिक लगा करके आए। 1 नंबर मेरा फिक्स हो गया। हिंदी प्रदीप आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। श्रीनिवास दास जी की रचना के नाम संयोगिता स्वयंवर है। आपसे पूछा जाएगा संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? तो आपको लगाना है टिक, श्रीनिवास दास जी। यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें हम 5 स्टार लगाते हैं। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह आपको याद होना ही चाहिए। हर साल पूछ देता है यह क्वेश्चन इस चैप्टर से। श्रीनिवास दास जी की रचना के नाम संयोगिता स्वयंवर है, याद रखना है आपको। इनका कुछ उपन्यास है जो बहुत ही फेमस उपन्यास है, हर साल पूछता है, एक न एक इसमें से आएगा ही आएगा। 1, 2, 3 और 4 याद कर लीजिए। 4 ही इंपॉर्टेंट है। पिछले 20 साल में, 20 साल को मैंने क्वेश्चन बैंक देखा है और उसमें 20 साल में यह 4 उपन्यास हर साल पूछा है। कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूँ। नूतन ब्रह्मचारी किनकी उपन्यास है? आपको लगाना होगा बाल कृष्ण भट्ट जी। या ऐसे पूछ सकते हैं निम्न में से कौन बाल कृष्ण भट्ट जी के उपन्यास है? तो आपको यह चारों में से कोई रहेगा, याद रखना है। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी और यहाँ सद्भाव का अभाव। यह चारों आपको हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि यह चारों में से एक तो रहेगा ही रहेगा। और आपको याद होगा तो 1 नंबर टिक मारिएगा। एक वो ऑब्जेक्टिव आपका सही हो गया तो 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। लास्ट देख लेते हैं निबंध। तो इन्होंने यहाँ गौर कीजिएगा, यह काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ 1000 के आसपास निबंध लिखे। कौन लिखे भाई? तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने लिखे। 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है। 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण। 1000 इन्होंने निबंध लिखे जिसमें 100 से ऊपर काफी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है आपको यह सारा कुछ याद हो गया होगा। एक आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके परिचय में कोई नहीं क्वेश्चन आएगा। बाल कृष्ण भट्ट के जब परिचय के बात होगी तो इतना ही के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है। इसके बाद आपका कहीं से प्रश्न नहीं आएगा। बात रही चैप्टर का, तो मैं एक समरी लेकर के आता हूं जो बहुत ही कम शब्द में होगा, वह सब चैप्टर के कवर कर लेगा अकेले। तो टेंशन आप मत लीजिए, मैं समरी लेकर के आऊंगा। फिलहाल इस सब को लिख लीजिए। काफी ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव बनेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। बाल कृष्ण भट्ट बातचीत निबंध। कृष्ण जी भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं, और कैसे बातचीत कर रहे हैं? तो निमन बातचीत कर रहे हैं। आपको ट्रिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यह ट्रिक मैंने काफी सोचा है तब एक ट्रिक बनाया है। तो यह ट्रिक आपको कैसा लगा? बाल कृष्ण भट्ट जी कृष्ण भुट्टा खाते खाते बातचीत कर रहे हैं और निमन बातचीत कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं। जन्म इनका 23 जून 1844 में हुआ था। आधुनिक युग के कवि है। निधन इनका 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ था। निवास स्थान की बात करें तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। माता के नाम इनका पार्वती देवी है। पिता के नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। पेशे से एक व्यापारी है। पिता इनके पेशे से एक व्यापारी है। बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई बताइए? उनके माँ ने जगाई।
क्वेश्चन रहेगा बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि किसने जगाई, तो उनके माँ ने जगाई। आगे देख लेते हैं, श्रीनिवास दास की रचना के नाम संयोगिता स्वयंवर है। काफी वीवीआई क्वेश्चन है, पूछेगा श्रीनिवास दास जी के रचना के नाम क्या है, तो संयोगिता स्वयंवर है। उपन्यास, इनका 4 उपन्यास काफी फेमस है। पहला है नूतन ब्रह्मचारी, दूसरा है 100 अजान एक सुजान, तीसरा है गुप्त बैरी, चौथा है सद्भाव का भाव। इसके अलावा भी काफी सारा है, लेकिन 4 इसमें काफी ज्यादा फेमस है। आगे देख लेते हैं, निबंध 1000 के आसपास इन्होंने निबंध लिखे, जिनमें से 100 से ऊपर काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह याद रखिएगा। क्वेश्चन रहेगा बाल कृष्ण भट्ट ने लगभग कितने निबंध लिखे थे, तो आपको 1000 टिक का क्या आना है, 1000। तो साथियों उम्मीद है कि आपका हिंदी का पहला चैप्टर, जिनका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, इनके परिचय के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिला होगा, और सारा वीवीआई जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से बनता था वो मैंने सारा करा दिया। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बस इस वीडियो को लाइक कर लीजिए आपको पसंद आया है तो, और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, वहां मैं वीवीआई क्वेश्चन डालता रहता हूं। सारा पीडीएफ जो सब पैसा से बेच रहा है वह मैं फ्री में प्रोवाइड करता रहता हूं, और सारा कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा उससे अच्छा। तो आप टेंशन मत लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सब मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, और जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा सारा पीडीएफ वहां पर अपलोड करते रहता हूं। तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसी तरह से मैं सारा कुछ का वीडियो लाता रहता हूं। और हाँ, बगल में आपको ट्रिक का वीडियो दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कीजिए और सारा लेखक का नाम और उनके द्वारा लिखे गए पाठ का नाम ट्रिक से याद कर लीजिए, काफी मजा आएगा। बस क्लिक कीजिए और देखिए।